नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे और आज हमने जो मेथड लिया है वो रैंक डिफरेंस मेथड या रैंक ऑर्डर मेथड या इसे स्पीयरमैन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लिए हैं। इसमें एक वेरिएबल मैथ है और दूसरा वेरिएबल साइंस है, उसके स्कोर्स दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें मैथ और साइंस के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो हमने अब तक देखा है कि कोई भी सवाल हल करने के पहले फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग रैंक डिफरेंस ऑर्डर का या रैंक ऑर्डर मेथड का हम लोग फार्मूला लिख लेंगे किस तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा और उसके आधार पर हम लोग फिर इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला, क्योंकि रैंक ऑर्डर मेथड है या रैंक डिफरेंस मेथड है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा रो RH is equal to 1 minus 6 summation d square upon n square minus 1। अब आप इसमें देखिए 6 summation d square n square minus 1, यानी कि हमें n पता करना है और d square पता करना है। तो सबसे पहले n क्या होगा, जो भी इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n हो जाएगा 10। ये 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके दो वेरिएबल्स हैं मैथ और साइंस और इसके बीच में हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। अब बात आती है डी। तो डी का फार्मूला जब हम लोग निकाले थे तो हमने बात की थी आपसे आर, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस है तो हम इसको RM कर रहे हैं, RM डिफरेंस RS, मैथ की रैंक और साइंस की रैंक। तो हमें सबसे पहले मैथ की रैंक निकालनी होगी और फिर उसके बाद साइंस की रैंक निकालनी होगी। तो निकाल लेते हैं रैंक। RM और RS। अब रैंक निकलेगा किस तरीके से, जब हम लोग कोई एंट्रेंस देते हैं या कोई एग्जाम देते हैं तो रैंक निकालने का तरीका ये होता है कि जो सबसे बेहतर मार्क्स पाया है या जिसने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस किया है उसको हम एक अच्छी रैंक या नंबर 1 रैंक दे देते हैं। जो उससे कम रैंक आता है, जो उससे कम परफॉर्मेंस करता है या उससे कम नंबर पाता है, उसको हम उससे नीचे की रैंक देते हैं। तो सेम हम इसमें भी वही करेंगे। जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है, आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग 2 सवाल और करेंगे जिसमें देखेंगे कि हो सकता है कहीं स्कोर बराबर हो, उसकी रैंकिंग किस तरीके से की जाएगी, या कहीं टाइम का लेके आ जाए तो उसमें हम किस तरीके से रैंकिंग करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि ज्यादा नंबर न लेके बेहतर परफॉर्मेंस, जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंक दी जाती है। एक चीज और है कि रैंक हम चाहें बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर बेहतर रैंकिंग करें या बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर खराब रैंकिंग करें, दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि जिस तरीके को हम इसमें अप्लाई करेंगे वही तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर सबसे अच्छे रैंक वाले को, सबसे अच्छे नंबर वाले को यहाँ पर हम पहली रैंक दे रहे हैं तो इसमें भी हमको सबसे अच्छे नंबर वाले को पहली रैंक देनी होगी, या अगर हम इसमें सबसे खराब नंबर वाले को पहली रैंक दे रहे हैं तो इसमें भी हमें सबसे खराब नंबर वाले को पहली रैंक देनी होगी। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें हमने सबसे खराब वाले को दे दिया और इसमें सबसे अच्छे वाले को दे दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। नियम हमें एक ही लगाना पड़ेगा और दोनों तरीके से हम लगाएंगे, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं जाएगा। तो जो होता है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो कर रहा है उसको हम अच्छी रैंक देंगे। तो हम इसके आधार पर अब पहले मैथ वाले का रैंक निकाल लें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो 31 जो मार्क्स पाया है, इसको हम रैंक दे देंगे 1। उसके बाद आ जाएगा 29, इसको हम रैंक दे देंगे 2। उसके बाद से आ रहा है 27, इसको हमने रैंक दे दी 3। फिर 25 4, फिर 25 के बाद आ रहा है 22, इसको हम दे देंगे 5। फिर 22 के बाद आ रहा है 20, इसको हम दे देंगे 6। फिर 20 के बाद 18, ये हो जाएगा 7। फिर 18 के बाद
16, ये हो जाएगा 8, फिर उसके बाद से आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और फिर लास्ट में 10, इसकी रैंक हो जाएगी 10। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जिसकी रैंक जिसने जैसा इस परफॉर्म किया है उसके आधार पे हम उसको उस तरीके की रैंक दे देंगे। फिर सेम उसी तरीके से दूसरे वेरिएबल की रैंकिंग करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इस वाले वेरिएबल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 29 वाले का सबसे अच्छा है, तो इसको हमने दे दिया 1। फिर इसके बाद से आ जाएगा 26, इसको हमने दे दिया 2। फिर उसके बाद से 26 के बाद आ जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 3। फिर 20 के बाद 17, 17 के बाद ये 3 के बाद हो जाएगा हमारा 4, 17 के बाद आ जाएगा 16, इसका हो जाएगा 5 और 16 के बाद हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 6। फिर उसके बाद से आ जाएगा 13, इसका हो जाएगा 7। फिर 13 के बाद आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। फिर 12 के बाद 11, 11 का हो जाएगा 9 और फिर उसके बाद आ जाएगा 9, 9 की रैंक हो जाएगी 10। अगर ये रैंक आपने करना सीख लिया तो फिर आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि दिया है डी तो डी हम निकाल लेंगे। डी का क्या मतलब है, RM डिफरेंस RS, यानी कि इस रैंक को इस रैंक से हम अंतर निकाल लें या इससे इसका निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अंतर निकालना है सिर्फ। 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 में से 9 जाएगा 4, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला है तो हम साइन नहीं लगा रहे हैं। 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर 3। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि इसमें हमने माइनस भी नहीं लगाया है, माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने डिफरेंस दिया है, जो अंक बड़ा है उससे हमने छोटा वाला अंक घटा दिया है, इसलिए हमने इसमें डिफरेंस माइनस साइन नहीं लगाया है। अब डी स्क्वायर, तो हम डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। जीरो का तो 0 ही रहेगा, 4 का 16, फिर इसका 4 हो जाएगा 4, 16, 4, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 25, 1 का 1, 3 का 9। यहाँ पर फार्मूले में दिया है समेशन डी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 80। अब यही हम फार्मूले में रख दें तो आराम से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो चूंकि हमको सब कुछ पता चल चुका है, n पता ही है, डी स्क्वायर निकाल लिया और इस फार्मूले की नीड भी इतनी ही है, तो हम निकाल लेते हैं आराम से। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है 80, तो हम यहाँ पर 80 लिख देंगे। फिर n 10 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 48/99। अगर हम 48 को 99 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.48 और अगर 1 से इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा 0.52 और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर
इन दोनों के वेरिएबल्स के लिए अगर हम इसको डिफाइन करने को कहें कि इस रिजल्ट को डिफाइन किया जाए तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में सकारात्मक या धनात्मक सहसंबंध है और एक वेरिएबल्स के मान बढ़ने से दूसरे वेरिएबल का मान बढ़ रहा है। और ये अगर देखें तो आप 0.52 है तो ये औसत धनात्मक सहसंबंध होगा या एवरेज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर इस तरीके के सवाल आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि जरूरी नहीं कि सभी जो स्कोर है यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास में 4 बच्चे हों जिनके की स्कोर रिपीट हो जाए, तो उस तरीके के सवाल को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।